जरा सोचो, एक ऐसी अग्नि के बारे में जो प्रेम से जलती है और फिर उसी अग्नि में एक बेटी खुद को सिर्फ इसीलिए झोंक देती है क्योंकि उसके पिता ने उसके पति का अपमान किया। जरा सोचो उस पल के बारे में जब पूरी सृष्टि के देवता, ऋषि और प्रतिष्ठित लोग एक भव्य यज्ञ में सम्मिलित होते हैं और उस भव्यता के बीच एक अकेली स्त्री खड़ी होती है, अपनी आंखों में आंसू लिए अपने पिता से एक ही सवाल पूछते हुए कि आपने मेरे पति का, मेरे शिव का अपमान क्यों किया। जरा सोचो एक ऐसे पिता के बारे में जिसका अहंकार इतना विशाल हो चुका था कि उसने अपनी ही बेटी के आंसुओं को भी नजरअंदाज कर दिया। और जरा सोचो उस पति के बारे में जिसका दुख इतना गहरा था कि उसकी पीड़ा से पूरी सृष्टि कांपने लगी, जिसके क्रोध से एक ऐसा तांडव शुरू हुआ जिसने तीनों लोगों को दहला दिया। ये कहानी सिर्फ एक यज्ञ की नहीं है, यह अहंकार और प्रेम के बीच के उस युद्ध की है जिसमें आखिरकार एक बेटी ने अपनी जान दे दी, एक पिता ने अपना सबसे बड़ा अभिमान खोया और एक पति ने अपना दुख इतना विकराल रूप दिया कि सृष्टि को बचाने के लिए खुद विष्णु भगवान को बीच में आना पड़ा। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि जिस स्त्री ने अपनी जान दी थी वो दोबारा जन्म लेकर वापस आने वाली थी, एक नए रूप में, एक नए लक्ष्य के साथ। हेलो गाइस, वेलकम टू सनातन ट्रुथ एपिसोड 15। ये कहानी शुरू होती है प्रजापति दक्ष से, जो ब्रह्मा जी के मानसिक पुत्र थे और जिन्हें सृष्टि के सबसे प्रथम प्रजापतियों में गिना जाता था। दक्ष अत्यंत शक्तिशाली थे। उनकी बहुत सारी कन्याएं थीं, जिनमें से एक अत्यंत प्रिय कन्या थी सती, जो अपने पिता के लिए सबसे अनमोल थी, उनकी आंखों का तारा थी। लेकिन सती के मन में बचपन से ही एक अनोखी भक्ति थी। वो भगवान शिव की अर्धांगिनी बनना चाहती थी, जो सृष्टि के संहार करता थे, जो शमशान में राख लगाकर बैठते थे, जिनका कोई महल नहीं था, जो जटाओं और बाघंबर में रहते थे। सती की ये इच्छा दक्ष को बिल्कुल पसंद नहीं थी, क्योंकि उनके दृष्टिकोण से शिव एक औघड़ थे, ऐसा देवता जो सामाजिक मर्यादा के अनुसार रहना ही नहीं जानता था, जो शमशान घाटों में भूत प्रेतों के साथ विचरता था, जिसके पास न कोई वैभव था, न कोई राजसी ठाट बाट था। दक्ष एक अत्यंत वैभवशाली, अहंकारी और सामाजिक प्रतिष्ठा को सबसे ऊपर रखने वाले प्रजापति थे, और उन्हें अपनी बेटी का ये चुनाव अपनी इज्जत के खिलाफ लगता था। लेकिन सती की भक्ति इतनी दृढ़ थी कि उसने घोर तपस्या की, अपने प्राण तक दांव पर लगा दिए, और आखिरकार भगवान शिव प्रसन्न होकर उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। ये विवाह हुआ तो सही, लेकिन दक्ष के मन में ये बात कभी नहीं उतरी कि उनकी बेटी ने उन जैसे वैभवशाली पिता को छोड़कर एक वैरागी को चुन लिया, और ये नाराजगी उनके दिल में एक छुपे हुए घाव की तरह पलती रही, जो आने वाले समय में एक भयानक रूप लेने वाली थी। सालों गुजरे, सती अपनी ससुराल में कैलाश पर्वत पर भगवान शिव के साथ प्रेम और शांति से रहती रहीं, लेकिन दक्ष के मन में वो घाव कभी नहीं भरा। उनका अहंकार दिन ब दिन बढ़ता गया, क्योंकि वो अपनी स्थिति और अपनी शक्ति को लेकर अत्यंत गर्व से भरे हुए थे, और शिव की सिंप्लिसिटी, उनकी फकीरी, उनका वेशभूषा, सब कुछ दक्ष की दृष्टि में एक अपमान था कि उनकी बेटी एक ऐसे व्यक्ति की पत्नी बन गई जो उनके स्टैंडर्ड के अनुसार बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं था। एक दिन दक्ष ने एक बहुत बड़ा यज्ञ आयोजित करने का निर्णय लिया, ऐसा यज्ञ जिसमें पूरे सृष्टि के देवता, ऋषि मुनि और प्रतिष्ठित व्यक्तियों को आमंत्रित किया जाना था। ये यज्ञ इतना विशाल था कि इसकी तैयारियां महीनों पहले से शुरू हो गई थीं, और पूरे देवलोक में इसकी चर्चा हो रही थी। लेकिन जब आमंत्रणों की सूची बनाई गई, दक्ष ने जानबूझकर एक नाम छोड़ दिया, भगवान शिव का नाम। उन्होंने अपनी सारी कन्याओं को, उनके पति देवताओं को आमंत्रित किया, लेकिन अपने ही जमाई, जो सृष्टि के संहार करता थे, उन्हें जानबूझकर अपमान करते हुए नजरअंदाज कर दिया। ये कोई भूल नहीं थी, ये एक सोची समझी चाल थी, एक ऐसा कदम जिससे दक्ष ये दिखाना चाहते थे कि शिव उनकी दृष्टि में कभी भी सम्मान के योग्य नहीं थे, और इस तरह उन्होंने पूरी सृष्टि के सामने अपना वो पुराना क्रोध निकाल दिया जो सालों से उनके अंदर सुलग रहा था। जब यज्ञ की खबर सती तक पहुंची, उनके मन में खुशी और उत्साह दोनों जाग उठे, क्योंकि उन्हें लगा कि ये उनके परिवार से मिलने का, अपनी बहनों और अपनी माता से मिलने का एक सुनहरा मौका है। लेकिन जब उन्होंने देखा कि उनके स्वाम भगवान शिव को इस यज्ञ में आमंत्रित ही नहीं किया गया, उनके दिल में एक अजीब सी बेचैनी जाग उठी। उन्होंने शिव से पूछा कि क्या वो दोनों इस यज्ञ में बिना बुलावे के भी जा सकते हैं, क्योंकि आखिर वो उनके अपने पिता का घर था, वहां जाने के लिए किसी निमंत्रण की जरूरत नहीं होनी चाहिए। भगवान शिव, जो अपनी अनंत ज्ञान से सब कुछ पहले ही जानते थे, उन्होंने सती को समझाने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि बिना बुलाए किसी के घर जाना, खासकर जब जानबूझकर अपमान करके बुलाया ना गया हो, उचित नहीं है, और इसमें सती को भी अपमानित होना पड़ सकता है। लेकिन सती का मोह अपने परिवार के प्रति, अपनी माता और बहनों से मिलने की तीव्र इच्छा
उनके तर्क से कहीं ज्यादा प्रबलशाली थी। उन्होंने बार बार विनती की, अपनी जिद पर अडिग रहीं और आखिरकार भगवान शिव ने अपनी पत्नी की इच्छा के आगे झुकते हुए उन्हें जाने की अनुमति दे दी। भले ही उन्हें पूरा विश्वास था कि वहां कुछ अच्छा होने वाला नहीं है। ये वो पल था जहां प्रेम ने ज्ञान को दबा दिया और सती अपनी पलकी में बैठकर अपने पिता के राजमहल की तरफ चल पड़ी, बिना ये जाने कि ये उसकी अंतिम यात्रा साबित होने वाली है। जब सती यज्ञ स्थल पर पहुंची, उन्हें वहां का माहौल देखकर गहरा धक्का लगा। उनकी बहनें, उनकी माता सब वहां उपस्थित थे, लेकिन कोई भी उनसे उस गर्मजोशी से नहीं मिला जिसकी उन्हें उम्मीद थी। दक्ष, जो अपनी सभा में राज सिंहासन पर बैठे थे, उन्होंने अपनी बेटी सती को देखते ही अपनी दृष्टि फेर ली, जैसे वो वहां हो ही ना। पूरा यज्ञ मंडप सन्नाटे में दब गया। सिर्फ सती अकेली खड़ी थी। चारों तरफ देवता, ऋषि और अतिथि बैठे थे और उसकी नजरें अपने पिता को ढूंढ रही थीं। एक शब्द सम्मान की, एक नजर प्यार की, लेकिन उन्हें सिर्फ एक ठंडी, उपेक्षा भरी चुप्पी मिली। सती ने हिम्मत जुटाकर अपने पिता से पूछा कि उनके पति, जो सृष्टि के देवताओं में सबसे पूजनीय हैं, उन्हें यज्ञ में क्यों नहीं बुलाया गया। यही वो पल था जहां दक्ष का बरसों से संचित क्रोध फूट पड़ा। उन्होंने पूरी सभा के सामने, अपनी ही बेटी के सामने भगवान शिव को अपमानजनक शब्दों में बुलाना शुरू किया। उन्हें शमशान में भटकने वाला औघड़, कुरूप, बिना कुल गोत्र का भिखारी जैसे शब्दों से संबोधित किया। ऐसे शब्द जिनको सुनकर पूरा यज्ञ मंडप स्तंभित रह गया। सती, जो अपनी आंखों के सामने अपने पति का, अपने आत्मा का इस तरह अपमान होते देख रही थीं, उनकी पूरी शरीर कांपने लगा। उनकी आंखों ने आंसू भरने लगे और उनके दिल में एक ऐसा दुख उमड़ा जिसे शब्दों में बयान करना मुश्किल था। सती के लिए यह अपमान केवल उनके पति का अपमान नहीं था, ये उनकी पूरी इच्छा, उनके पूरे विश्वास और उनके पूरे जीवन के फैसले का अपमान था। उन्होंने अपनी माता, अपनी बहनों और पूरी सभा की तरफ देखा, उम्मीद रखते हुए कि कोई तो उनके पक्ष में बोलेगा, कोई तो दक्ष को रोकेगा, लेकिन सब लोग चुप रहे। किसी ने भी हिम्मत नहीं की अपनी आवाज उठा सके, क्योंकि दक्ष का अहंकार इतना प्रबल था कि कोई भी उनके खिलाफ जाने का साहस नहीं कर पा रहा था। ये सन्नाटा, ये चुप्पी सती के लिए सबसे बड़ा धोखा थी, क्योंकि जिनको वो अपना समझती थीं, वही लोग आज उनके दुख में खामोश थे। एक गहरे दुख, अपमान और क्रोध के मिश्रित भाव में सती ने एक ऐसा फैसला लिया जिसके बारे में किसी ने भी कभी नहीं सोचा था। उन्होंने अपनी योग शक्ति का स्मरण किया और वहीं उस यज्ञ कुंड के सामने खड़े होकर अपनी आंखों को बंद कर लिया। उन्होंने अपनी पति शिव का ध्यान किया, अपनी मातृभूमि, अपने परिवार और उस पूरे जीवन को याद किया जो उन्होंने अब तक जिया था। और फिर पूरी सभा के सामने, सबकी नजरों के सामने, सती ने अपनी योग अग्नि प्रकट की और उसी अग्नि में खुद को भस्म कर दिया। ये दृश्य इतना भयानक था कि पूरा यज्ञ मंडप चीख उठा। देवता, ऋषि और अतिथि सबको अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि उनकी ही आंखों के सामने एक बेटी अपने ही पिता के यज्ञ में, अपने ही पिता के अपमान के कारण आग में जलकर भस्म हो गई। जब ये खबर कैलाश पर्वत तक पहुंची, जहां भगवान शिव ध्यानस्थ बैठे थे, उनकी प्रतिक्रिया इतनी भयानक थी कि पूरी सृष्टि कांप उठी। उन्होंने अपनी जटाओं से एक बलवान गण वीरभद्र को उत्पन्न किया, जो क्रोध और विनाश का साक्षात प्रतीक था। भगवान शिव खुद भी अपनी पूरी शक्ति के साथ उठे। उनकी आंखों से ऐसा क्रोध झलकता था कि पूरा ब्रह्मांड कांपने लगा। उन्होंने अपना तांडव नृत्य शुरू किया, एक ऐसा विनाशकारी नृत्य जिसके एक एक कदम से सृष्टि का संतुलन बिगड़ने लगा। वीरभद्र अपनी विशाल सेना के साथ दक्ष के यज्ञ स्थल पर पहुंचे और उन्होंने यज्ञ को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया। यज्ञ कुंड को तोड़ा, अतिथियों को भगाया और आखिरकार दक्ष का सिर काटकर यज्ञ कुंड में ही अर्पित कर दिया, ताकि दक्ष को भी उसी अपमान और विनाश का सामना करना पड़े जिसका उसने खुद सृजन किया था। ये दृश्य इतना भयानक और उत्पात से भरा था कि देवता भी कांपने लगे। उन्होंने मिलकर भगवान शिव से क्षमा मांगने की और उनसे अनुरोध किया कि वो अपने क्रोध को शांत करें, क्योंकि अगर ये तांडव ऐसे ही जारी रहा तो पूरी सृष्टि विनाश के कगार पर पहुंच जाएगी। देवताओं की विनती पर और खुद विष्णु भगवान के हस्तक्षेप से दक्ष को पुनर्जीवित किया गया, इस बार एक बकरे का सिर लगाकर, ताकि वो जीवित तो रहें लेकिन अपनी गलती का स्मरण हमेशा उनके सामने बना रहे। लेकिन भगवान शिव का दुख खत्म नहीं हुआ।
उनके कंधों पर सती का जला हुआ शरीर था और वो उस शव को लेकर पूरी सृष्टि में विचरने लगे, अपनी पीड़ा और अपने गम के साथ। ये दृश्य इतना करुणामय था कि जहां जहां शिव जाते, सृष्टि का संतुलन बिगड़ने लगा, क्योंकि सृष्टि के संहारकर्ता खुद इतने दुख में डूबे हुए थे कि उनसे अपना कर्तव्य निर्वाह नहीं हो पा रहा था। देवता फिर से चिंतित हो उठे। उन्होंने विष्णु भगवान से प्रार्थना की कि वो कुछ करें, क्योंकि अगर शिव का ये दुख ऐसे ही जारी रहा तो सृष्टि का विनाश निश्चित था। विष्णु भगवान ने अपना सुदर्शन चक्र उठाया और बड़े ही शांत लेकिन दृढ़ भाव से शिव के पीछे चलते हुए उन्होंने सती के शव को धीरे धीरे काटना शुरू किया, ताकि शिव का मुंह धीरे धीरे कम हो और वो अपनी भावनाओं से मुक्त होकर पुनः अपने कर्तव्य की तरफ लौट सकें। जैसे जैसे विष्णु का सुदर्शन चक्र सती के शव को काटता गया, उसके अंग प्रत्यंग अलग अलग स्थानों पर गिरते गए और जहां जहां ये अंग गिरे वहां वहां एक दिव्य शक्ति पीठ स्थापित हो गया, जो आज भी भारतवर्ष में पूजनीय स्तर के रूप में माने जाते हैं। कहा जाता है कि सती के 51 अवयव, जैसे उनके हाथ, उनके पांव, उनके नेत्र, उनके हृदय अलग अलग प्रदेशों में गिरे और कामाख्या, काली घाट, वैष्णो देवी जैसे पवित्र स्थान इन्हीं घटनाओं से जुड़े हुए माने जाते हैं, जहां आज भी लाखों श्रद्धालु दर्शन के लिए जाते हैं, बिना ये जानते हुए कि इनके पीछे कितनी दुखद और करुणामय एक कहानी छिपी हुई है। जैसे जैसे सती का शव खत्म होता गया, भगवान शिव का मोह भी धीरे धीरे कम होने लगा। उनकी बुद्धि पुनः जागृत होने लगी और आखिरकार उन्होंने अपना तांडव रोका, अपनी शांति वापस पाई और वो पुनः कैलाश पर्वत पर जाकर गहन ध्यान में लीन हो गए, अपनी प्रिय पत्नी के वियोग के दुख को अपने हृदय में समेटे हुए, लेकिन बाहर से एक योगी का शांत रूप धारण करते हुए। यहाँ से ये कहानी खत्म नहीं होती, बल्कि एक नया और भी अनोखा मोड़ लेती है। कहा जाता है कि सती ने अपनी आत्मा की शक्ति से पुनः जन्म लेने का निश्चय किया, क्योंकि उनकी आत्मा को शिव से अपनी अधूरी यात्रा पूरी करनी थी। उन्होंने अपना दूसरा जन्म लिया हिमालय राज और उनकी पत्नी मैनावती के घर। इस बार उनका नाम रखा गया पार्वती, अर्थ है पर्वतों की पुत्री। पार्वती ने बचपन से ही अपनी मातृत्व ज्ञान से ये जान लिया था कि उनका पूर्वानेश सती ही थीं और उनका लक्ष्य अपनी इस नई जीवन में शिव को पुनः प्राप्त करना है। लेकिन इस बार उन्होंने अपने पिता के घर जाने का निर्णय नहीं लिया, बल्कि खुद तपस्या करके शिव को अपनी तरफ आकर्षित करना चाहा। ये भी एक लंबी और कठिन गाथा है, जिसे हम आगे किसी एपिसोड में विस्तार से बताएंगे। लेकिन इतना समझ लेना जरूरी है कि जो प्रेम एक जन्म में टूटा, वो दूसरे जन्म में और भी मजबूत होकर वापस आया। और शिव पार्वती का ये पुनर्मिलन हमें ये सिखाता है कि सच्चा प्रेम कभी खत्म नहीं होता। वो अलग अलग रूपों में, अलग अलग जन्मों में भी अपना रास्ता खोज ही लेता है। अब अगर हम इस पूरे प्रसंग को गहराई से समझें, तो ये कहानी हमें कई गहरे सबक देती है। सबसे पहले ये हमें दिखाती है कि अहंकार इंसान को इतना अंधा बना देता है कि वो अपनी ही संतान के दुख और सम्मान की भी परवाह नहीं करता। दक्ष, जो एक प्रजापति थे, जिनके पास इतना ज्ञान था, इतना वैभव था, फिर भी अपनी बेटी के सम्मान से ज्यादा अपनी जाति और अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा को महत्व देते रहे, और यही अहंकार उनके पूरे परिवार के लिए विनाश का कारण बना। दूसरा, ये कहानी हमें ये भी सिखाती है कि प्रेम और भावनात्मक संबंध कई बार इंसान को वो निर्णय लेने पर मजबूर करते हैं जिनके परिणाम भयानक हो सकते हैं, जैसा कि शिव ने अपनी पत्नी की इच्छा के आगे झुककर उन्हें यज्ञ में जाने दिया, जानते हुए कि वहां कुछ अच्छा नहीं होगा। तीसरा, ये गाथा हमें भगवान शिव के उस स्वरूप को भी दर्शाती है जो हम प्रायः भुला देते हैं, कि वो केवल एक वैरागी तपस्वी देवता ही नहीं है, बल्कि एक ऐसे पति भी हैं जिनके लिए अपनी पत्नी का दुख, अपनी पत्नी का अपमान पूरी सृष्टि के संतुलन से भी ज्यादा गहरा हो सकता है, जिसकी पीड़ा से सृष्टि खुद कांप उठे। इस कहानी का एक और महत्वपूर्ण पहलू है देवताओं की चुप्पी, जो उस दिन यज्ञ मंडप में बैठे रहे और कुछ नहीं बोला जब दक्ष अपनी बेटी के पति का अपमान कर रहे थे। ये चुप्पी हमें ये सिखाती है कि जब भी कोई गलत हो रहा हो और हम उसकी तुलना में अपनी सुविधा या अपनी स्थिति को ऊपर रखते हुए चुप रह जाते हैं, तो हम भी उस अन्याय के भागीदार बनते हैं। सती की माता, उनकी बहनें और पूरा यज्ञ मंडप, सब लोग दक्ष के प्रभाव और उनकी शक्ति से इतने डरते थे कि कोई भी अपनी आवाज नहीं उठा सका, और यही चुप्पी आखिरकार एक जीवन की बलि ले गई। ये सबक आज के समय में भी उतना ही प्रासंगिक है जितना तब था,
क्योंकि हम भी अपनी रोजमर्रा की जीवन में कई बार ऐसे पल देखते हैं जहां अनुचित होते हुए भी लोग चुप रहते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि बोलना उनके लिए असुविधाजनक हो सकता है। ये भी गौरतलब है कि शिव का तांडव, जो क्रोध और विनाश का प्रतीक माना जाता है, वो असल में एक बहुत ही गहरे दुख का बहिरागमन था। ये हमें यह सिखाती है कि जब कोई बहुत प्रेम करता है और उस प्रेम में अचानक एक गहरा अपमान या वियोग आ जाता है, तो उसका दुख भी उतना ही विकराल रूप ले सकता है जितनी उसकी प्रेम गहराई थी। शिव का क्रोध केवल दक्ष के प्रति नहीं था, बल्कि पूरी उस व्यवस्था के प्रति था जो एक स्त्री के प्रेम और सम्मान की कीमत इतनी सस्ती समझती थी। और यही कारण है कि जब विष्णु भगवान ने सती के शव को काटना शुरू किया, तो वो केवल शिव को शांत करने के लिए नहीं किया, बल्कि ये एक गहरा संदेश भी था कि मृत्यु के बाद भी मोह में बंधे रहना, उस व्यक्ति की याद में खोए रहना, सृष्टि के संचालन के लिए हानिकारक हो सकता है और एक समय के बाद हमें अपनी जिम्मेदारियों की तरफ लौटना ही पड़ता है, चाहे दुख कितना भी गहरा क्यों ना हो। शक्ति पीठों की उत्पत्ति की ये कहानी आज भी भारतवर्ष के आध्यात्मिक भौगोलिक नक्शे में एक अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखती है। कहा जाता है कि कुल मिलाकर 51 शक्तिपीठ बने, जो पूरे भारतवर्ष में और कुछ तो अन्य देशों में भी फैले हुए हैं, और प्रत्येक पीठ अपनी एक अलग कहानी, अपनी एक अलग महिमा रखता है। कामाख्या में सती की योनि गिरी थी, जो आज एक अत्यंत पूजनीय तांत्रिक स्थल माना जाता है। वैष्णो देवी में उनकी खोपड़ी गिरी थी, जो आज लाखों श्रद्धालुओं का आस्था का केंद्र है। काली घाट में उनके पांव की उंगली गिरी थी, जो आज कोलकाता के सबसे महत्वपूर्ण मंदिरों में से एक है। ये सब स्थान आज भी इस बात के साक्षी हैं कि एक स्त्री के त्याग, उसके दुख और उसके प्रेम की कहानी कैसे एक पूरे राष्ट्र की आध्यात्मिक चेतना का हिस्सा बन जाती है और कैसे मृत्यु भी कभी-कभी एक नई शुरुआत की नींव बन जाती है। अब अगर हम इस कहानी को आज के सामायिक संदर्भ में देखें, तो ये हमें कई आधुनिक सवाल भी करती है। क्या हम आज भी अपनी संतानों की खुशियों से ज्यादा अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा, अपनी जाति, अपने स्टेटस को महत्व देते हैं? क्या हम भी कई बार अपनी बेटी या बेटे के प्यार के फैसले को सिर्फ इसलिए अस्वीकार कर देते हैं क्योंकि वो हमारे सामाजिक स्टैंडर्ड के अनुसार फिट नहीं बैठता? दक्ष का अहंकार आज के सामाजिक संरचना में भी जगह जगह देखा जा सकता है, जहां पेरेंट्स अपनी संतानों के प्रेम विवाह को केवल इसलिए अस्वीकार कर देते हैं क्योंकि वो उनकी जाति, उनके सामाजिक स्तर या उनके वैभव के अनुरूप नहीं होता। और कई बार इसका परिणाम भी उतना ही दुखद होता है जितना दक्ष के यज्ञ का हुआ था। भले ही वो इतना विकराल रूप ना ले, लेकिन घाव उतना ही गहरा होता है। ये कहानी हमें शिव सती के संबंध के माध्यम से ये भी सिखाती है कि सच्चा प्रेम समर्पण मांगता है। सच्चा प्रेम अपनी प्रतिष्ठा से ऊपर अपनी प्रिय व्यक्ति के सम्मान को रखता है। शिव, जिनके पास न कोई राज्य था न कोई वैभव, फिर भी सती के लिए वो इतने महत्वपूर्ण थे कि उनके अपमान ने पूरी सृष्टि को हिला दिया। ये दिखाता है कि असली सम्मान बाह्य वैभव से नहीं, बल्कि अंतरात्मा की शुद्धता और प्रेम की गहराई से आता है। सती ने दक्ष के राज्य का वैभव छोड़कर शिव की फकीरी को चुना, और यही उनके चरित्र की असली महानता थी, जो उन्हें सृष्टि में एक अमर दृष्टांत बना देती है। एक ऐसा दृष्टांत जो आज भी लाखों लोगों को यह सिखाता है कि प्रेम का मूल्यांकन पैसे या पद से नहीं, बल्कि हृदय की सच्चाई से होना चाहिए। इस पूरी गाथा का एक और पहलू है इंसान के अंदर के क्रोध और उसके परिणामों का। भगवान शिव, जो सृष्टि के सबसे शांत और संतुलित देवता माने जाते हैं, उनका क्रोध भी जब भड़का तो पूरी सृष्टि को हिला दिया। ये हमें ये सिखाती है कि क्रोध, चाहे वो कितना भी उचित कारण से क्यों न जागे, अगर उसे कंट्रोल न किया जाए तो वो सिर्फ अपनी समस्या का समाधान नहीं करता, बल्कि नई समस्याएं भी खड़ी कर देता है। यही कारण है कि देवताओं को विष्णु भगवान के हस्तक्षेप की जरूरत पड़ी, ताकि शिव के क्रोध और दुख को सही दिशा दी जा सके और सृष्टि का संतुलन पुनः स्थापित हो सके। ये हमें ये भी सिखाती है कि चाहे हम कितने भी शक्तिशाली या उचित क्यों ना हो, हमें अपनी भावनाओं को सही दिशा देने के लिए कभी-कभी दूसरों के सहारे की भी जरूरत होती है, और इसमें कोई शर्म या कमजोरी नहीं है। और आखिरकार इस पूरी कहानी का सबसे गहरा संदेश यही है कि जन्म मृत्यु का चक्र इंसान को बार बार नई अवसर देता है अपनी अधूरी कहानियों को पूरा करने का। सती अपनी मृत्यु के बाद भी हार नहीं मानी। उन्होंने पुनः जन्म लिया, पुनः तपस्या की और आखिरकार अपने प्रिय शिव को पुनः प्राप्त किया।
इस बार अपनी शक्ति, अपनी दृढ़ता और अपनी तपस्या के बल पर, ना कि केवल भावनात्मक जिद के बल पर जैसा पहले जन्म में हुआ था। ये पार्वती के रूप में उनका पुनर्जन्म हमें ये सिखाता है कि तकदीर चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हो, अगर हमारे इरादे मजबूत हैं, अगर हमारा प्रेम सच्चा है, तो सृष्टि खुद हमें दोबारा वो अवसर देती है जिसे हम खो चुके होते हैं, भले ही उसके लिए हमें एक नई यात्रा, एक नई तपस्या और एक नई परीक्षा से गुजरना पड़े। ये कहानी हमें ये भी बताती है कि धर्म और अधर्म के बीच की रेखा हमेशा सीधी नहीं होती। दक्ष, जो एक प्रजापति थे, जिनको सृष्टि के नियमों का ज्ञानी माना जाता था, उन्होंने भी अपनी अहंकार के वश में आकर अधर्म किया। शिव, जिनको हम संहारकर्ता के रूप में जानते हैं, उन्होंने अपनी पत्नी के सम्मान के लिए पूरी सृष्टि को हिला दिया, जो एक प्रकार से उनकी न्यायप्रियता और अपनी प्रिय व्यक्ति के प्रति उनकी निष्ठा का प्रतीक था। ये द्वंद्व, ये जटिलता ही हिंदू दर्शन की गहराई को दर्शाती है, जहां कोई भी चरित्र संपूर्ण रूप से सफेद या काला नहीं होता, बल्कि हर एक चरित्र अपनी मानवीय कमजोरियों, अपनी भावनाओं और अपनी परिस्थितियों से प्रभावित होकर निर्णय लेता है। और यही बात हमें इन कहानियों से आज भी जोड़े रखती है, क्योंकि ये हमें लगता है कि ये कहानियां केवल देवताओं की नहीं, बल्कि इंसानी स्वभाव की भी कहानियां हैं। आज जब हम कैलाश पर्वत की उन शांत चोटियों की तरफ देखते हैं, या जब हम किसी शक्ति पीठ में दर्शन के लिए जाते हैं, तो ये याद रखना चाहिए कि इनके पीछे एक ऐसी कहानी छिपी है जो प्रेम, त्याग, अहंकार और पुनर्जन्म के सबसे गहरे पाठों से गुजरती है। सती का बलिदान, शिव का दुख, दक्ष का पश्चाताप और पार्वती का पुनर्जन्म, ये सब मिलकर हमें ये सिखाते हैं कि जीवन एक चक्र है, जहां हर अंत एक नई शुरुआत का दरवाजा भी होता है। जिस प्रेम को टूटा समझा जाता है, वो कभी पूरा खत्म नहीं होता, बल्कि नए रूपों में, नई शक्ति के साथ वापस आता है। तो अगली बार जब तुम किसी अपमान से, किसी वियोग से या किसी अधूरे सपने से गुजरो, तो सती और शिव की ये अमर गाथा याद रखना, क्योंकि जो प्रेम सच्चा होता है, वो मृत्यु से भी पार चला जाता है और आखिरकार अपनी मंजिल जरूर पाता है, चाहे इसके लिए उसे जन्म जन्मांतर ही क्यों न गुजरना पड़े।